हेलो एवरीवन। वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कुछ एक डाउट्स की। जो डाउट्स मुझे कल स्टूडेंट के द्वारा व्हाट्सएप के ऊपर पूछे गए थे। आज कुछ खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए नहीं थी, ना किसी डिपार्टमेंट के द्वारा और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसलिए मैंने उसके रिगार्डिंग कोई आज वीडियो भी अपडेट नहीं की। तो आज हम बात करेंगे, जितने भी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे और ऑलमोस्ट सबके जो क्वेश्चन थे वो कुछ सेम थे, इस कारण मैंने उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा लिया है जो मेरे से बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो, आज हम चार चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी नई या पुरानी भर्तियां जो आप लोगों की थी। अब यहाँ पे बात करने की ये है कि नई और पुरानी भर्तियों की बात मैं किस चीज की कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों के कुछ एक एग्जाम थे जो नोटिफिकेशन पहले आ चुका था बट उनका एग्जाम नहीं हुआ था, और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया था, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ था, और ना ही उनकी कोई भी डेट आई थी कि आपका एग्जाम अभी होगा। जैसे आप लोगों का जो जेवीटी कमीशन थे, फिर आप लोगों का पंचायत ऑडिटर के थे, कुछ ऐसे एग्जाम, और जेई सिविल वगैरह के एग्जाम थे। ठीक है, तो हम उनकी ही बात करेंगे। नई वैकेंसीज के ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो नई बैठक होगी राज्य सरकार की, उसमें वो डिसीजन लेंगे कि हम किन नई भर्तियों के ऊपर बात करेंगे। बट उम्मीद लगाई जा रही है कि वो नई भर्तियों की बजाय वो पुरानी भर्तियों के ऊपर ज्यादा इस टाइम फोकस रहेंगे। तो पहली हमारी जो बात होगी, क्या हिमाचल में भर्तियां जो हैं आप लोगों की, चाहे वो पुरानी है या नई है, क्या वो 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। सेकंड, JOIT 965 के ऊपर टोटल बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। सेकंड, जो आप लोगों का अभी एग्जाम जो करवाएंगे वो आप लोगों को पता है HPPSC शिमला ही करवाएगा फिलहाल के लिए, तो वो चेंजेस क्या ला सकता है एग्जाम से। और लास्ट में मैंने रखा है कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये कब से शुरू होंगी। ठीक है, कोई भी डाउट आएगा आप लोगों को तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना 8350947171। ये जितनी भी बातें मैं आप लोगों से करूंगा ये सारे मेरे एक्सपीरियंस की बातें हैं, ना तो ये कहीं न्यूज़पेपर में छपी हैं ना किसी ने मुझे बताई है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखना। तो पहले हम बात करेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो भर्तियां हैं वो क्या 15 अप्रैल से सच में स्टार्ट हो रही हैं, क्या 15 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, अभी स्टूडेंट सीएम से मिले थे, मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था, साफ और स्पष्ट ही बात ये कही थी कि हम आप लोगों के जो एग्जाम है वो 15 अप्रैल के बाद शुरू करेंगे। अब 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकते हैं, हो सकता है वो अप्रैल में ना करवाएं, मई में करवाएं, हो सकता है मई से जून भी हो जाए। बट मुझे जहां तक लगता है कि ये 15 अप्रैल के बाद हो सकता है ये मई में आप लोगों के एग्जाम करवाना शुरू करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक तो इनके पास अभी कोई कमीशन नहीं है जो पेपर करवा सके। कमीशन यहाँ पे एक ही बचता है, जो कि है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है जो क्लास सेकंड और क्लास वन के पेपर करवाता है, और अब इनके पास क्लास थ्री के पेपर भी आ गए हैं। तो एक्स्ट्रा बर्डन जो दिया है वो क्लास थ्री के पेपरों ने दिया है, जिस कारण इनको इनको एग्जाम करवाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। राज्य सरकार के समक्ष इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज दे दीजिए, हमें कुछ स्ट्रक्चर दे दीजिए, इक्विपमेंट दे दीजिए। ठीक है, इनके ऊपर हमने बात की थी। अब HPPSC शिमला ऐसा नहीं है कि इन एग्जाम को नहीं करवा सकता है, वो इन एग्जाम को करवाने में सक्षम है। क्योंकि अगर वो क्लास थ्री के ऑफिसर जो होते हैं, जो क्लास टू में जाते हैं और क्लास वन में जाते हैं, चाहे वो आप लोगों के एमटेक के स्टूडेंट हो, चाहे वो आप लोगों के वीटेक के स्टूडेंट हो, उन सब के एग्जाम वो करवाता है, क्योंकि उनके मोस्टली एग्जाम क्लास वन और क्लास टू में भी आते हैं। जैसे अगर आप जेई में जाओगे तो जेई के जो एग्जाम आप लोगों के होंगे वो क्लास थ्री में आते हैं, बट अगर आप सीनियर की बात करोगे तो उनके एग्जाम जो होते हैं वो क्लास वन और टू में होते हैं। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि क्लास थ्री के पेपर को करवाना। ठीक है, तो ये इजिली इनको पेपर को करवा सकते हैं, उसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि अगर इन एग्जाम को करवाना है तो HPPSC शिमला सबसे पहले एक चीज देखेगी कि ये जो क्लास थ्री के पेपर होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये इतने पेपर नहीं करवा सकती है। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हो सकता है हम एक नया कमीशन भी लॉन्च कर दे, या नई कमेटी जो आप लोगों के एग्जाम करवाएगी।
ठीक है, तो ये भी बात हुई है। तो HPPSC शिमला आप लोगों का एग्जाम तब तक करवाएगा जब तक नई कमेटी या नया कमीशन आप लोगों का नहीं बैठ जाता है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अब आप इस चीज को मत लेके बैठिए कि आप लोगों का एग्जाम अप्रैल में नहीं होगा, मई में नहीं होगा, तो हम तैयारी करें या ना करें। आप लोग प्लीज अपनी जितनी भी प्रिपरेशन है इसको कंटिन्यू रखिए। आप इसको करते रहिए। आप लोगों का एग्जाम कभी भी आ सकता है, और ये एग्जाम जितने भी होंगे ये एकदम से होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि HPPSC शिमला के पास जितने भी इनके एग्जाम हैं ऑलमोस्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इनके पास 2 या 3 एग्जाम बचे हैं कॉलेज कैडर के। इसके अलावा इन्होंने HAS का एग्जाम करवाना है, हो सकता है एलाइड भी करवा दे या कुछ और इनके पास एग्जाम आएंगे उनको करवाएगा। बट इनका अब मेन फोकस रहेगा कि जितना हो सके हम किस एग्जाम को करवा दे क्लास 3 हमीरपुर बोर्ड वालों को। इसके पीछे एक सरकार की मजबूरी भी है कि उनको ये एग्जाम क्यों करवाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है 2024 में आ रहे हैं इलेक्शन। 2024 में अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो गवर्नमेंट जो आप लोगों की होगी, जब आप लोगों के पास रैली करने आएगी, वोट मांगने आएगी, तो आप लोग उनसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हम लोगों ने दूसरी सरकार को गिराकर आपकी सरकार को सामने किया ताकि आप हमारे लिए कुछ कर सके, बट आप लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस चीज का भी डर रहता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रैली में क्या कह पाएंगे आप लोगों से, अगर कोई युवा वहां पे खड़ा हो गया उसने कहा कि ऐसे ऐसी बात है, आप लोगों ने तो हमारे पेपर ही नहीं करवाए हैं, तो ये बात भी होती है। फिर अगर यहाँ पे बात है कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें इनको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के बल पर ये जो सरकार है वो बनी है, युवाओं के बल पे। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ा। सबसे बड़ी जो इनकी मजबूरी रहेगी इन एग्जाम को करवाने की, वो 2024 के इलेक्शन है। आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो एग्जाम आप लोगों के होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि हमें पता लगा है कि आपके एग्जाम अगस्त या सितंबर में होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अप्रैल नहीं तो मई में आप लोगों के एग्जाम किसी भी हालत में स्टार्ट हो जाएंगे। नई रिक्रूटमेंट, नई भर्ती आएगी, उसमें पंचायत सचिव की वैकेंसी आएगी, और पहले पटवारी की वैकेंसी अभी आने के चांसेस कम है, बट आप लोगों के पंचायत सचिव की वैकेंसी आने के चांसेस ज्यादा है, क्लर्क की वैकेंसी आने के ज्यादा चांसेस हैं। HAS की वैकेंसी जरूर आएगी, और इसके अलावा आप लोगों का एलाइड भी आने का पूरा चांसेस है। तो आप लोग प्लीज अपनी जितनी भी प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कीजिए, उसको पढ़िए। जो मैंने आप लोगों को बात कही है ऐसा हो सकता है, और ये होगा ही, इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि आप लोग इस चीज के ऊपर फोकस करो, जब भी इलेक्शन आते हैं गवर्नमेंट अलर्ट होती है कि कोई उनसे खफा ना हो जाए। आगे अगर हम बात करें, मैंने सेकंड बात की है यहाँ पे कि JOIT 965 कब तक हो सकता है। देखो, 965 एग्जाम के होने का फायदा तब तक नहीं है जब तक आप लोगों का 817 क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका 903 नहीं होगा, 939 नहीं होगा। तो ये चीजें मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप लोगों का 817 का पेपर नहीं क्लियर होता है तो आप लोगों को ना तो इसमें अपॉइंटमेंट मिलेगी ना इसमें अपॉइंटमेंट मिलेगी। 817 में जितने भी बच्चों ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाई थी उन्होंने एग्जाम 903 में भी दिया था, 903 में भी जाके वो डॉक्यूमेंटेशन करवा गए, और 903 के बाद 939 में। तो 70 या 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नोटि वेरिफिकेशन, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों एग्जाम में करवाई है। तो ये दुआ कीजिए कि 817, 903 और 939 आप लोगों का पहले क्लियर हो जाए, उसकी अपॉइंटमेंट बच्चों को मिल जाए, उनकी कंफर्मेशन बच्चों को मिल जाए, उसके बाद 965 आप लोगों का करवाया जाए। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो, ये वाला जो एग्जाम है आप लोगों का, ये डाउट में है। क्यों डाउट में है? HPPSC ने पहले ही कहा है कि जिन एग्जाम के ऊपर धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है, उन एग्जाम को हम नहीं करवाएंगे। तो अभी इसके ऊपर डाउट रहेगा कि HPPSC इस एग्जाम को करवाएगा कि नहीं करवाएगा। जहां तक चांसेस हैं, 965 का एग्जाम होने के बहुत ही रेयर चांस है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, 965 का एग्जाम होने के कम चांसेस हैं, बट आप लोग अपनी रिवीजन करते रहिए, आप लोग अपना पढ़ते रहिए। HPPSC ने अगर ये एग्जाम लिया तो बहुत अच्छा एग्जाम डालता है, बिल्कुल इजी सा एग्जाम डालता है, ज्यादा टफ एग्जाम आप लोगों को कंप्यूटर में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना। जो मैंने आप लोगों से बात कही कि अगर ये वाले पेपर आप लोगों के क्लियर होते हैं, अपॉइंटमेंट बच्चों को मिलती है, उसके बाद ही 965 की तरफ जाने का फायदा है। अदरवाइज ये तीनों जो भी स्टूडेंट जो आप लोगों के रहेंगे जिन्होंने तीनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, वो भी 965 देने जरूर आएंगे। ठीक है,
तो अगर यहाँ से हमारी वेटेज कम हो जाती है तो लगभग 1500-1600 बच्चा जो आप लोगों का है वो 965 के एग्जाम में बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो 817, 903 और 939 में क्या कर चुका होगा, अपॉइंटमेंट या ज्वाइनिंग कर चुका होगा। यही बात मैंने उस समय भी स्टूडेंट से कही थी जब आपका 817 और 903 में प्रॉब्लम आई थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप प्लीज कंप्यूटर के ऊपर फोकस मत करो, कोई और एग्जाम अगर आप लोगों का है तो आप उसके ऊपर फोकस करो। तो बच्चों ने उस चीज को लाइटली नहीं लिया, उनके ऊपर सीरियस रहे। कईयों का स्टेनो में निकल गया, कईयों का कुछ क्लर्क में निकल गया, कई नोनी यूनिवर्सिटी में चले गए, कोई पालमपुर यूनिवर्सिटी में चले गए, कोई मंडी यूनिवर्सिटी में चले गए। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक ही एग्जाम के ऊपर मत बैठिए। अगर आपका कोई और एग्जाम निकल रहा है तो उसके ऊपर भी फोकस करिए, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सिलेबस में क्या चेंजेस हो सकते हैं तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिए। जब हमारा नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में जो सिलेबस हमें बताया गया था, फिलहाल चांसेस हैं कि एचपीपीएससी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर डालेगी। अगर किसी भी तरह का वो चेंजेस करती है, जो कि चेंजेस ना करने के चांसेस हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आ जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का पेपर रहता है। बट अगर एचपीपीएससी ने कहा कि हमें पे सिलेबस चेंज करना है तो वो चेंज कर सकती है। वो सिर्फ क्वेश्चन चेंज करेगी, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज कर सकती है, बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एचपीपीएससी सक्षम है 200 क्वेश्चन वाले पेपर को प्रिंट करने में। 200 जिनमें क्वेश्चन आते हैं उनके पेपर करवाने में भी एचपीपीएससी सक्षम है, क्योंकि ये एलाइड का पेपर करवाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आप लोगों का पेपर का लेवल होगा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो लेवल होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, आप लोगों का लेवल सेम रहेगा। कुछ चेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि आप क्लास 3 की पेपर दे रहे हो। क्लास 3 में जो सिलेबस होता है उसका जो लेवल होता है एचपीपीएससी उसकी सीमा को पार नहीं करेगी। जो सिलेबस रखती है उसी सिलेबस को रखेगी। अगर आप लोग कभी इनके एग्जाम में क्लास 1 और क्लास 2 पीपीएससी में, अगर आप एच और एनटी के पेपर को छोड़ दो, अगर आप इनके जेई सिविल के पेपर पकड़ो, सॉरी, अगर आप इनके सिविल के पेपर पकड़ो जिसमें वो क्लास 1 और क्लास 2 वाले होते हैं, या कोई भी इनका पेपर पकड़ो, वहां पे इनके पेपर का लेवल मॉडरेट होता है, कभी भी इनका हार्ड लेवल नहीं जाता। तो इस चीज का ध्यान रखना। क्लास 3 तो इजी होगा, तो इस चीज में कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। आपका पेपर का जो लेवल होगा वो हमीरपुर बोर्ड वाला ही होगा। तो आप पैटर्न को चेंज मत कीजिए, जितना पढ़ रहे हो उस चीज के ऊपर ही फोकस कीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। देखो, मेरा कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम बात करेंगे एसआई के एग्जाम की, टीजीटी प्लस टेट के एग्जाम की। इसके अलावा हमारे पास जेवीटी कमीशन होगा, और इसके अलावा आप लोगों का पटवारी प्लस पंचायत सेक्रेटरी के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी एग्जाम है जिसमें जीके आती है, हिमाचल प्रदेश आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, करंट अफेयर आता है, कुछ भी आता है, अगर आप उस चीज़ की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8350947171। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दी है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से दी है, और चांसेस होंगे कि आप लोगों का जो रूटीन आगे का बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मिलेंगे आप लोगों के साथ, धन्यवाद।